हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टर एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु टिप्स। मेरा नाम है प्रसाद। आज मैं एक नया डायरेक्शन जो है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और ये जो डायरेक्शन होता है इसके जिसका जो बॉडी पार्ट है, वास्तु पुरुष का जो बॉडी पार्ट है, उसका जो माइंड है, जो सिर है, वो उस दिशा में आता है। तो इस दिशा में बहुत सारे वास्तु दोष आते हैं और काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं या फिर सोशल मीडिया में देखा है कि जो से वास्तु दोष आ सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस जोन में एक्चुअल क्या एट्रीब्यूट्स है और क्या एनर्जीज है। यहाँ पे एक्चुअली जो ग्रह है वो जुपिटर ग्रह यहाँ पे विराजमान है। और जुपिटर का जो काम है वो कौन सी भी चीज़ को मल्टीप्लेक्स करना होता है। अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसको भी मल्टीप्लेक्स करेगा, अगर वो बुरी चीज़ है तो उसको भी वो मल्टीप्लेक्स कर सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे शिखी एनर्जी जो है, मतलब शिखी देवता यहाँ पे विराजमान है। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि हर वास्तु पुरुष के हर पार्ट में, हर डायरेक्शन में 45 देवताज जो है वो विराजमान है। ओके, तो ये चीज़ें जो होती है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो शिखी एनर्जी जो होती है, ये लॉर्ड शिवा जो होते हैं हमारे, जो शिव जी है, उनकी जो तीसरी आँख है उसकी एनर्जी होती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना पॉजिटिव जोन ये है नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे जो एंट्रेंस होती है वो N8 और E1 होती है। और ये बिल्कुल भी अच्छी एंट्रेंस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्रेंस आती है हमारी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो हम उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी रहेगी और कौन सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है या फिर किचन है तो आपके घर में 100% कैंसर पेशेंट या फिर पैरालिसिस के पेशेंट होंगे ही होंगे। आप चेक कीजिए क्यों होंगे। क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि ये जो जोन है यहाँ पे वास्तु पुरुष का माइंड आता है। और अगर यहाँ पे हम लोग टॉयलेट बनाते हैं या फिर टॉयलेट रहेगा तो टॉयलेट एक नेगेटिव जोन है, एक नेगेटिव एनर्जी है। अगर हम वास्तु पुरुष के माइंड के ऊपर टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी फैलेगी। और जो जुपिटर, मैंने बताया आपको, जुपिटर जो ग्रह है, जो जुपिटर देवता है वहाँ पे बैठे हैं, वो उसको मल्टीप्लेक्स करेगा और हमारे माइंड से वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है बॉडी में फैलाएगा और उसके जो सेल्स है बॉडी के वो हमारे नेगेटिव जाएंगे और हमें कैंसर हो जाएगा। सेम किचन, अगर किचन माइंड जो है वास्तु पुरुष के माइंड में आता है उस जगह पे, तो वहाँ पे फायर एलिमेंट आ जाएगा। तो हम हमारे जो माइंड है वो सोच नहीं पाएगा, वो बराबर काम नहीं करेगा। तो हमारे जो माइंड के सेल्स है वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है वो काम करना बंद करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगा, बीमारी में, पैरालिसिस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो बीमारी है वो हमारे लाइफ में एंटर होना स्टार्ट हो जाती है। आप चेक कीजिए, 100% आपको टॉयलेट या किचन वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे कैंसर और पैरालिसिस वाले पेशेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम अगर वास्तु पुरुष के माइंड के ऊपर स्टोर की हुई चीज़ें वहाँ पे रखेंगे, स्टोर रूम रखेंगे, तो हमारा माइंड जो है वो फ्रेश नहीं रहेगा, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, न्यू आइडियाज़ हमें नहीं आएगी और हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम सोच नहीं पाते, न्यू आइडियाज़ नहीं आती हमें। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम्स है वो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं तो घर के जो सदस्य हैं वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है बहुत जल्दी, बात करते करते एकदम से चिढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा हुआ है। वो फिर इन्वर्टर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये भी बीमारी का कारक है, बीमारी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है हमें, माइंड से लेके कोई भी बीमारी आ सकती है हमें।
और अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे रेड कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेड ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, और येलो कलर यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जोन है नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो एक वाटर एलिमेंट है। अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आती हैं तो हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो खराब होता है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रहेगा ये ड्राइंग रूम जो है, यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है वास्तु में। क्यों? क्योंकि ड्राइंग रूम हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे बैठ के हम अगर कुछ काम करते हैं तो अच्छे आइडियाज़ हमें आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। उसके बाद सबसे बेस्ट होता है बच्चों की स्टडी रूम। अगर बच्चे यहाँ पे बैठ के स्टडी करते हैं तो उनका जो फोकस है वो लेवल बढ़ जाता है, फोकस लेवल, और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजा रूम हम रख सकते हैं। पूजा रूम तो सबसे बेस्ट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा ही गया है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, शिव जी की तीसरी आग की एनर्जी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है कि पूजा रूम हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पूजा करते हैं या फिर वहाँ पे पूजा रूम रखते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, और यहाँ से जो एनर्जी है वो पास होती है हमारे घर में, पॉजिटिविटी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हमारे मेडिसिन्स भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी मेडिसिन्स हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे पेशेंट हम जब मेडिसिन्स लेते हैं तो उनको मेडिसिन्स नहीं लगती है, वो बीमारी ठीक नहीं होती उनकी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो मेडिसिन्स होती है वो नेगेटिव जोन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में रखी जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो है वो हर जगह पे अपनी जो मेडिसिन्स है वो रखते हैं, तो वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। उसके जो रखने डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दो ही डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लोग अगर मेडिसिन्स रखते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गमले भी रख सकते हैं, ट्रीज भी रख सकते हैं, बट जो गमले है उसका जो कलर है वो ब्लैक और जो है ब्लू होना चाहिए, और ग्रीन भी चलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो कलर्स है वो ब्लू, ब्लैक और ग्रीन ही चलता है, क्योंकि जो वाटर का कलर होता है वो ब्लैक या फिर ब्लू ही होता है, और ग्रीन कलर जो है वो उसका फ्रेंडली कलर है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर भी चलेगा। तो आप देखिए आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। आपके घर में अगर कैंसर पेशेंट है, पैरालिसिस है, तो आप देखिए वहाँ पे 100% आपको किचन या फिर टॉयलेट मिलेगा। अभी इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? पूरे वास्तुशास्त्र में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर किचन आता है तो उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है, वो हमें तोड़ना ही पड़ेगा, बाथरूम वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, टॉयलेट यहाँ से उसकी जो सीट है वो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टोटली वहाँ पे नेगेटिविटी फैला रही है। तो आप देखिए अगर कोई पेशेंट होगा, अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो आप वहाँ से हटा के देखिए टॉयलेट, उसका रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा, उसको जो भी मेडिसिन वो ले रहा है वो जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा आगे भी हर जोन के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन से जोन में नॉर्थ ईस्ट में अगर आता है टॉयलेट या फिर किचन, तो वहाँ पे कैंसर या पैरालिसिस पेशेंट है कि नहीं है। तो लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ होती है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।